अ, मेरा नाम विद्याशंकर अवस्थी। मैं जनरल भक्ति प्रधान संघवाद में हूँ 92 से। और अभी मैं विगत 5 साल से पीएसएस प्राकृतिक शब्द समाज का मध्य प्रदेश का एमपी स्टेट का अध्यक्ष वो सेवा कर रहा हूँ। रिटायर हो चुका हूँ रेलवे से, अधिकारी पद से रिटायर हुआ हूँ मैं। और 91 में मैं आनंद मार्ग में मेरे को साधना मिली। साधना ऐसी मिली, मैं मैं विस्की दारू बहुत पीता था। तो मेरे एक दोस्त थे एसपी दुबे, पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर थे। तो वो मेरे दोस्त थे, वो भी मेरे संग पीते थे। तो वो साधना ले चुके थे बहुत पहले। फिर मेरे को तो उनका एक काम आया, उनके ऐसी बोले यार चुनाव आ रहे हैं, डामर नहीं मिल रहा है तो बॉम्बे जाकर कुछ करवाइए। तो बोले सर मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मेरा एक दोस्त है बॉम्बे में रेलवे में विजिलेंस में, तो उनसे कांटेक्ट करता हूँ, वो ही करवा सकते हैं। तो हमको बुलाया, हमारे साले साहब थे अवनेश अवस्थी, उनने बुलवाया मेरे को। वो बोले जीजा वो ऐसी साहब कैसा ऐसा कह रहे हैं, करिए ये काम बहुत वो है। हमने ठीक है, हाँ हमारे हाथ में नहीं हो तो उनका है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं। तो हम बॉम्बे गए, उनको लेके, हमको लेके बोलो। तो बॉम्बे में हम गए ओएनजीसी के ऑफिस में। वहां पे डामर का बोला भाई, बोले नहीं बहुत मुश्किल है, प्लांट खराब है, ये है वो है, नहीं मिलेगा। तो मैं शंकर भगवान की साधना करता था, तो लौट के आ गए, उन्होंने मना कर दिया, 2-3 बार गए मना कर दिया। तो शंकर भगवान की साधना वो व्यवसाय करता था, बहुत कर रहा था। ये बाबा नाम किलम करते दुबे जी। तो हम जब अपनी 5 बजे साधना करके उठे तो बोले अवस्थी एक हफ्ता हो गया काम नहीं हो रहा। मैंने खेचा चाप मिटे संसारा, हाँ तुम्हारा काम कैसे नहीं होगा, भोलेनाथ आज हिमालय उनका हिल जाएगा। देखो गए तो वो अधिकारी फिर भेंक गया, फिर बोले नहीं 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 मिलेगा। तो हमने ठीक है, तो हमारे जीएम थे उनसे मिले, हमने कहा सर ऐसा ऐसा काम है। बोले यार तुम पहले को नहीं बोला, ठहरो उसको बुलाते हैं। उनने वहां के जीएम को बुलाया, बोले सुनो तुम्हारे ऊपर जो 5 करोड़ का डैमेज लगा है, तत्काल विद इन वीक आप भरिए। बोले सर बहुत मुश्किल है, ये काम करना ही है आपको, और नहीं तो ये अवस्थी साहब को डामर चाहिए, पूरी रेक की रेक, पूरी ट्रेन की ट्रेन डामर 1 हफ्ते में संगवाद पहुंचना चाहिए। तो बोले इनसे चर्चा करिए। आप वो आया बाहर, बोले सर हमको आप 15 दिन का टाइम दे दो। 15 दिन नहीं 3 दिन, 1 हफ्ते में 3 दिन में डामर दो आप। तो नहीं साहब परेशान हो जाएंगे। तो बस वो 1 हफ्ते में डामर की रेक होशंगाबाद लग गई। तो दुबे जी बहुत प्रभावित हुए, बोले यार तुमको हम शंकर भगवान से मुलाकात करवाते हैं, ओरिजिनल शंकर भगवान से। तो 2 यंग लड़के अवधूत आए हुए थे होशंगाबाद में। तो वहां पे टाउन हॉल है नर्मदा किनारे, रिवर ऑफ नर्मदा होशंगाबाद में, वहां बैठे थे, वहां उनसे मुलाकात हुई। तो वो दुबे जी बोले अवस्थी जी हैं और रेलवे में हैं, और बोले दादा इनको कुछ सिखाइए। तो दादा यंग लड़के थे, हमने कहा यंग बच्चे हमें क्या सिखाएंगे, 4 बच्चे। बोले अरे नहीं नहीं, बोले आप देखो चर्चा करो। चर्चा करी, उनने क्या बताया हमारे सिर के ऊपर से निकल गया, हमें पता नहीं चला। तो हमने कहा नहीं दुबे जी बेकार क्या है यार, कर लिया है साधु, एक से एक साधु हमारे पास पड़े। हमने चलो वापस वापस हम आ गए। होटल में हम दारू पीने बैठ गए, और दारू पीने बैठ गए तो बस दारू की सील हम ही तोड़ते, होटल की सील तोड़ी और हम गिलास में डालने वाले थे। हमको कान में कोई कहता है कि अरे अमृत मिल रहा था, छोड़ दिया तूने, दारू कहाँ भग रही है, लौट के पी ले, अमृत ले ले। तो हमने कहा भीड़ भाती पता नहीं कौन हमको डिस्टर्ब कर रहा है, कोई बार बार बोलता था कि वो अमृत ले ले। तो हमने एक टेबल में लात मारी, दारू बोतल सब गिरा दी। हमने चलो दुबे जी वहीं चलो यार, कुछ साधु को जादू कर दिया कि वहीं चलो, हमको ऐसा लग रहा है। तो हम जैसे ही पहुंचे तो बोले और लोग बैठे उनके पास, उन्हें आप लोग जाइए, हम लोग चुनना था, हमने चुन लिया, अवस्थी जी आइए। हमने पहुंच गए, कहिए, बोले आप चुटकी बजाई, उन्होंने बोले मुंह हाथ धो के आइए। मुंह हाथ धो के आए, बैठ गए। बोले अवस्थी जी हम आपको कुछ देना चाहते हैं, आचार शुभ निर्वसनंद आचार है, ऐसा सांगतांग आज कर दो। तो साहब उनने हमको बताया बाबा के बारे में। तो हमने कहा सब बेकार चीज है, देखो स्वामी जी हम तो जानते नहीं था अंदर क्या। हमने स्वामी जी ये नाटक मत करो, आप हम पागल आदमी हैं। तो हम पे पिस्टल रखी थी, हमने पिस्टल रखी है इसमें भरी लोडेड, हम गलत काम करते नहीं और शंकर भगवान की साधना करते हैं, आपकी ताकत है शंकर भगवान की साधना देने की। तो उन्होंने हाथ बंद किया और 2 मिनट बाद बोलते हैं शंकर भगवान की साधना मिलेगी आपको। मैंने वेरी गुड। तो बोले हम दें आपको। मैंने देखो स्वामी जी हम शंकर भगवान की साधना ही करेंगे, और दूसरी हमारी शर्त है कि हम दारू पीते, दारू नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने पुकारी तो बहुत बिगड़ समझते हैं हमने, हाँ। तो बोले ठीक है आप कितने पीते हो, अपने 5-6 बोतल पी जाते हैं 24 घंटे। बोले आप 10 बोतल पियो, लेकिन हमारी भी शर्त है। हमने बोलिए, बोले हम आपको साधना देने जा रहे हैं, आप दोनों टाइम साधना करेंगे तो पानी भी नहीं पिएंगे। हमने बिल्कुल, हम भी जिद्दी हैं, ब्राह्मण हैं, अवस्थी हैं, हम बिल्कुल यही करेंगे, हम साधना नहीं करें तो पानी नहीं पिएंगे। तो बस उनने हमको साधना दी। रात में
करीबन 9 बज रहा था, 9 साढ़े 9। साधना दी और साहब साधना दे के हमको बताया सब, पद्मासन लगाओ, खटखट पद्मासन लगाओ, बैठ गए। उनने बस हमको जो मंत्र दिया 15 मिनट बाद समझाने के बाद हमारी एकदम समाधि लग गई। हमारी आंख खुली रात के 2:30 बजे। तो दादा सो गए जब तक, मैंने कहा तो बैठ गए, समाधि में चले गए हम। 2:30 बजे आंख खुली तो हमने देखा, घड़ी देखा 2:30 बज रहा है। मेरा बर्बादी, अब घर भी नहीं जा पाएंगे, बड़ा परेशान हो गए और झगड़ा होगा घर में। तो साहब साधना बहुत अच्छी लगी, तो हमने जम के खांसे। हमने कहा साधु महाराज, साधु महाराज। तो उठ गए दादा, अरे कहिए अवस्थी, अरे मैंने क्या जादू कर दिया आपने भाई? बोले क्यों? हमने कहा रात के 2:30 बज रहे, आपने ऐसा क्या सिखा दिया, हमको बहुत आनंद आया। कहाँ गए हमको पता ही चल रहा, इतना आनंद आया। ये साधना तो हम 24 घंटे करेंगे ऐसा लगता है। तो वो बहुत जम के हंसे, बोले अवस्थी रात में 3 बजे कहाँ जाओगे आप? और आप यहीं सो जाते हैं हमारे संग, और सवेरे उठ के फिर आपको कुछ थोड़ा बताएंगे, फिर आप घर जाइए, ठीक है? सवेरे फिर हम उठे, मतलब लेट रहे, नींद तो आई नहीं। फिर बोले 4:30 पे गुरु सकात करते हैं, तो उन्होंने हमें गुरु सकात बताया। उसके बाद फिर बोले अब पंजन करना है बच्ची। मैंने पंजन क्या होता है? बोले पंजन महाभारत में भी होता था, अब यहाँ भी बाबा गुरुदेव दे गए, करिए। बताया तो बाबा का एक गीत गाया हमने, जय येसु भुब्राजधर शुभ्र कलेवर व्यागंबर हर देहि पदम। ये उन्हें हमसे गीत गवाया, हमको सिखाया। फिर बोले अवस्थी अब कीर्तन करिए। फिर कीर्तन किया, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम कीर्तन किया। उसके बाद बोले अवस्थी जी अब ध्यान करना है। फिर ध्यान किया हमने 15 मिनट। उसके बाद ध्यान करके उसे और अच्छा लगा। फिर बोले अवस्थी जी अब आप जा सकते हैं। तो हमने आपको कुछ दक्षिणा, और कोई दक्षिणा नहीं, आपने सब कुछ बाबा को भेंट कर दिया है, तन मन धन सब दे दिया, क्या दक्षिणा देंगे आप? तो हमने कहा अरे नहीं भाई स्वामी जी ऐसा नहीं। बोले नहीं कुछ नहीं चाहिए हमको। अब हमने कहा स्वामी जी हम जाएंगे घर, अब इसमें और क्या? बोले 6 लेसन मिलते हैं आपको, धीरे धीरे मिलते जाएंगे समय के अनुसार। हमने देखो स्वामी जी अब तुम कुछ बंगालियों साधुओं को जादू टोना जानते हो, हमको सिखाओ जरा। तो जादू टोना क्या करते हो आप लोग? आपने हमको जैसे बस में कर लिया, तो हम भी किसी को बस में कर सकते हैं। तो खूब हंसे, क्या चाह रहे हो? हमने कहा घर जाएंगे तो हमारी मिसेज से, बीवी से झगड़ा होगा कि रात भर कहाँ थे तुम। और हमने उस दिन दारू भी नहीं पी, कुछ नहीं, और बड़ा टेंशन, भूख प्यास लग गई, सब गुल हो गई थी हमारी। तो वो हंसे, बोले यार एक मंत्र आपको हम और देंगे। मैंने बोले अभी एक आध महीने बाद कोई दे देगा, आप दूध आएंगे आपको दे देंगे, पहले आप ये साधना करिए। मैं नहीं देखो स्वामी जी हम कोई साधना नहीं करेंगे, हम पागल आदमी हैं, हमको तो जो आपने अभी बताया है कोई मधु विद्या मंत्र है वो और दो। अरे बोले इतनी जल्दी नहीं होना, नहीं मेरे को देना ही पड़ेगा। हम उनके पीछे पड़ गए। तो उनने हमको बोले तो नहा दो, क्या हो तुम? नर्मदा नदी, हम नहा धो के फिर आ गए। हमने कहा नहीं हम ऐसे नहीं जान देंगे आपको, हमको सेकंड लेसन दो, आप क्या है ये? उन्होंने सेकंड लेसन के बारे में बताया, मधु विद्या मंत्र आप अच्छा बुरा सब में अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने वो मंत्र लेके हम घर पहुंचे, और जैसे बोलते मिसेज गुस्से में निकली, कहाँ गए थे रात में, वो बड़बड़ करने लगी। तो हमने फौरन हाथ जोड़ा और सेकंड लेसन मार दिया। हमने उनका स्वामी जी ऐसा मंत्र लो बिल्ली हो जाए वो। तो जैसे ही हमने सेकंड लेसन मारा, मिसेज हंस दी और हमको भी हंसी आ गई, तो वो हो गई बिल्ली। तो सेकंड लेसन का ऐसा महत्व जिंदगी में, मैं तो 24 घंटे ही करता हूँ बाबा कृपा से। तो आनंद आ गया, जब से आज तक मैं साधना कर रहा हूँ। साधना मेरी फिर अनुध्यानंद आ गए, उसके बाद वो कहाँ चले गए हमको पता ही नहीं। हमारे आचार्य जी हमको साधना लेके गोल हो गए। उसके बाद हमारे आचार्य जी अनुध्यानंद जी आ गए, फिर उनने हमको स्पीड बैतुल डीएस बन के उन्हें गति दी हमको, हमारी साधना और बढ़ती गई। उसके बाद फिर हम 92 में वहां गए आनंद नगर। तो दादाजी बोले हमारे अनुध्यानंद जी, हमने कहा दादा प्रोग्राम करवाना है यहाँ पे। तो बोले यार ये तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है, इतना वजन तो छोटा करवा देंगे। मतलब छोटा क्या होता है? बोले एक सेमिनार होगा तो वो हम करवा देते हैं। तो दादा हम क्या दारू पीते थे, तो आगे लौट के सेमिनार के दादा ने परमिशन ले आए, होशंगाबाद में सेमिनार रख दिया। और दादा बेचारे घूम रहे हैं, 2 दिन से हमको ढूंढ रहे हैं, हम मिल नहीं रहे। सेमिनार की डेट आ गई, सवेरे दादा आए, बोले हमको ढूंढ रहे, हम रात में 2 बजे आए, पी पा के सो गए। और सवेरे फिर हमने कहा बाबा गलती हो गई, अब हम सवेरे प्रोग्राम है 2 बजे, जल्दी नींद हमारी पूरी कर देना 8 घंटे की, और आपका 3 दिन का प्रोग्राम है, मैं दारू नहीं पीऊंगा, शक्ति दे, और धुआंधार सेमिनार करना है, शक्ति दे। बस दादा साइकिल से चले आ रहे थे, बोले अवस्थी कहाँ चलेगा? हमारे पिताजी से मिले। तुम्हारे पिताजी बोले देखो स्वामी जी चिंता नहीं करो, हमारे बच्चे ने वचन दिया है तो वो पूरा करेगा, कहीं भी होगा आ जाएगा, आपका सेमिनार बहुत अच्छा होगा, इसको सुधारो, आप रास्ते में ले आओ। तो हमारे अनुध्यान बोले आप चिंता मत करें बाबूजी, पिताजी ये लड़का बिल्कुल रास्ते में आ जाएगा आपका बच्चा, आप चिंता न करें। तो आप 3 दिन धुआंधार सेमिनार हुआ, और दीदी दादा सवाए बड़ा हम लोगों ने एंजॉय किया, कई लोगों को साधना दिलवाई। उसके बाद फिर 92 में
हम बॉम्बे रेलवे विजिलेंस में थे, सीबीआई में रेलवे की। तो वहाँ हम थे, तो हम जीएम, हमारा जो बॉस था डिप्टी जीएम, उससे मिलने गए, मेरे को छुट्टी चाहिए हमको। तो वो हमको नाराज हो गया, बोले कोई छुट्टी नहीं, तुम एक तो नौकरी करते नहीं और ये कहीं नहीं कुछ नहीं। तो अनशन बोलने लगा। तो हमने कहा हमको गुरुदेव पे जाना है। तो उसने गुरुदेव का अनशन बोलने लगा, बाबा के बारे में अनशन बोलने लगा। तो मैंने उसको काला पकड़ के 2-3 खींच दिए। तो उसके पीए ने फोन कर दिया, पुलिस आ गई हमें गिरफ्तार करने। तो जैसे ही पुलिस आती है, उसने हमारे हमारे भाई साहब डीआरएम थे सोलापुर, उनको फोन लगाया, तुम्हारे भाई की नौकरी खा जाऊंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो हमारे भैया बोले फोन दो हमको, फोन दिया, बोले यार तू पागल है क्या, नौकरी चली आएगी, तुमने सीएम को चांटा मार दिया। हमने कहा तुम माँ को गाली बकी है, हमारे गुरु को अनशन बोल रहा है, तो छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। तो बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं। फिर इतने में उसको फोन दे दिया हमने जीएम को। इतने में पुलिस आ गई हमें गिरफ्तार करने। पुलिस 5-6 लोग आए, पुलिस वाले थानेदार, और बस हमको काला पकड़ के लठ लेके मारने ही वाले हैं। इतने में दरवाजा खुलता है, 92 की घटना है, और 91 में मेरे को साधना मिली। जैसे ही दरवाजा खुला, 6 फुटी आदमी अशोक चक्र लगा, उसका नाम अशोक सिंह था। और जैसे ही अंदर आता है, बोले तो जम के चिल्लाया। तो पुलिस वालों को हाथ हमारे ऐसे गले तक पहुंच गया, लट उठा रहे हैं। जो उन्हें पलट के देखा, पीछे कोई बड़ा भारी अधिकारी खड़ा है, चलो चलो सबको भगाया थे। हमसे बोलता है यू आर अवस्थी, मैंने यस माई सेल्फ अवस्थी, गिरफ्तार करिए। बोले चलिए आप भी बाहर चलिए। और वो अधिकारी से बोलता है सुनिए, ये हमारे बॉस के रिश्तेदार हैं और इनको आप गिरफ्तार करवा रहे हैं। बोले देखो मैं तुम्हारे आईजी को फोन करता हूँ। बोले तुम आईजी प्रधानमंत्री को फोन कर दो, इनको गिरफ्तार नहीं करेंगे तुम कोर्ट में ले जाऊंगा, दूसरे केस में तुमको मैं फंसा दूंगा, तुमने इनको अनशन बोला है, गाली बकी है। तो इतने में बाहर आ गया, उनकी पीए आई। तो पीए आई हमको बोलती है रेल मंत्री तुमने क्या कर दिया। मैंने कहा हमको गाली बक रहा है, छुट्टी नहीं दे रहा, तुम कह रही क्या कर दिया। तो हमने कहा वो अंदर वो कहाँ है डिप्टी एसपी। बोले कोई नहीं है। तो उन्होंने छेद में से हमको दिखाया, तो देखा कोई नहीं। तो उसने मैडम ने पूरा दरवाजा खोल दिया। हम अंदर गए तो साहब यूं ऐसा बैठा नीचे, यूं मुंडा करके। तो हम भगे बाहर, हम थाने गए, आरपीएफ थाने, डीआरपी थाने, पुलिस में गए। हमने भैया अशोक सिंह कौन है, डिप्टी एसपी जो हमें गिरफ्तार करने गए। बोले कोई नहीं अशोक सिंह। अरे मैंने नहीं यार। बोले आपको गिरफ्तार करने थानेदार गया था और 4 सिपाही गए थे, डिप्टी एसपी क्यों जाएगा। हमने नहीं साहब। तो वो हमको आज तक नहीं मिला। वो दुबे जी थे, वो हमारे संग थे, तो भगने लगे। मेरे भगवंत दुबे जी बोले यार पुलिस हमें गिरफ्तार कर लेगी। मैंने नहीं चलेगी, तुम बाबा नाम केवल करो, हमारे संग रहो। कहीं कुछ नहीं, आज तक वो पुलिस वाला मिला नहीं। तो बाबा हरि कथा अनंता, ऐसे बाबा हमको हैं बचाने आ गए। देखिए लोग बोलते हैं बाबा चले गए, कहाँ जाएंगे, बाबा कहीं नहीं जाते हैं आते हैं, बाबा 24 घंटे भक्तों के संग रहते हैं। अब तीसरी घटना, तो इसके बाद मैं वहां से लौट के आया। 2006 में मैं 11 सुबह सकता हूँ, निर्जला छोड़ता नहीं कभी, बाबा के नियम में चलता हूँ, सिर्फ लेसन पंजन सब करता हूँ। अब 2006 में मैंने एक दिन अपने बच्चों से मैसेज से बोला, अगर भगवान बाबा की फोटो, हाँ 19 ये हाँ 19 हाँ 92 में हम रात के 2 बजे आए दारू पी के। तो मैसेज से झगड़ा हो गया। मिसेज ने गुरुदेव की बाबा की फोटो लाई और चूरा चूर कर दी, फोड़ दी। तो मिसेज ने फोटो फोड़ दी, तो मैंने उसका गला दबाया। जैसे मैंने उसका गला दबाया, चांटा मारा, तो मेरे को कोई ने ऐसे हाथ मारा, तो लाल पीली हरी रोशनी दिखने लगी। तो बाबा बाबा चिल्लाता रहा। मिसेज समझी ये पागल हो गए, ये बाबा बाबा कर रहे हैं, पागल हो रहे हैं, भयंकर दारू पिए हैं। और मिसेज जाके बाबा के मतलब अपने रूम में लेट गई, रात भर जगती रही। सवेरे उठी, बोले भैया फोटो ठीक करवा दो जल्दी, गिर गई हाथ से। तो भैया बोले अभी बेटा 6 बजे आए, दुकान खुलेगी 8-9 बजे, ठीक नहीं भैया आप जल्दी जाओ, 500 रुपये फोटो ठीक करवा के लाओ। फिर भाई साहब गए, हमारे फोटो ठीक करवा के लाए, मरवा के लाए। तो घर में माला फूल आता था, शंकर भगवान कृष्ण की पूजा करते थे, मिसेज भी करती थी, खूब हम भी करते थे। तो मिसेज ने माला पहनाया बाबा को, बोली बाबा यदि तुम भगवान हो, इनकी 3 दिन में दारू छुड़वा दो आप, तो मैं भी सामने लूंगी, पूजा करूंगी, तुमको गंगा नर्मदा में बहा दूंगी अपनी। इधर मिसेज, मैं 2 बजे सोता था रात की और 10 बजे उठता था। मिसेज बाबा को फूल चढ़ा रही है 9 बजे, और हम सो रहे हैं। सपने में बाबा आते हैं मेरे को, बोलते हैं, बाबा मेरे को बोलते हैं क्यों रे नीच गंदी नाली कीड़े, तू नहीं सुधरेगा। अरे मैंने कौन है, भूत प्रेत कौन है सामने आ। बोले तेरा बाप हूँ, सामने आएगा तू अंधा हो जाएगा, तू अभी देख नहीं पाएगा। अरे मैंने सामने आ, बाप है तो। बोले अरे अभी इतना वो है तेजस, तू अंधा हो जाएगा, सामने नहीं, तू बता तू सुधरे के नहीं। मैंने कहा सुधरे के नहीं, बाप है सुधार दे। बोले नहीं तू बोल। हमने कहा मैं तो सुधरने को तैयार हूँ, लेकिन आप हम पे कृपा करो, दया करो। बोले तूने 2 अबला 2 लेडीज का दिल दुखाया है। मैंने नहीं, मेरे कोई का दिल नहीं दुखाया। बोले देखो
तो बाबा ने ऐसे हाथ किया, तो मेरी माँ बैठी है बाबा के हाथ में, मेरी माँ। अरे ये मेरी माँ बोले इसको मोक्ष देना बेटा, ये रो रही है और तूने दारू नहीं छोड़ी। मैंने बाबा मैं दारू छोड़ दूंगा, मेरी माँ को मोक्ष दे दो आप। बोले कैसे दे दूं, प्रॉमिस कर। मैंने आप प्रॉमिस कर दूंगा, दारू नहीं पीऊंगा, बियर पीऊंगा। तो बाबा ने और मारा मेरे को, 100 बियर। बोले बियर तू चाय भी नहीं पिएगा। फिर दूसरा हाथ किया बाबा ने, अरे ये तो मेरी पत्नी है। बोले अच्छा तूने इसको मारा कल। मैंने बाबा मारा, मैं तो उसको मार डालूंगा, इसने फोटो फोड़ दी आपकी। अच्छा मैं मंदिर मस्जिद पे हूँ, फोटो में हूँ। फिर बाबा ने 2 हंटर मारे। बोले बिल्कुल नहीं, तू प्रॉमिस कर, मेरा अच्छा बच्चा है, प्यारा बच्चा है, संस्कार है, अच्छे कुल में आया है, तू ये काम करने आया है। मैंने बाबा मैं क्या करूं, डॉक्टर बोले मर जाऊंगा, मेरे लीवर खराब होने, लीवर बस हो जाएगा 15 दिन में, मैं मर नहीं वाला हूँ, मैं क्या दारू छोड़ूं बाबा। नहीं मेरे बेटे ऐसा नहीं, तू प्रॉमिस कर। तो बाबा ने मेरे से 3 बार प्रॉमिस करवाया कि बेटा दारू छोड़ 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 देगा। मैंने बिल्कुल छोड़ूंगा, बिल्कुल छोड़ूंगा। बाबा ने चाय, मैंने चाय भी छोड़ दूंगा। मैंने चाय दारू दोनों इकट्ठी छोड़ी। फिर मैंने कहा बाबा तुम होशियार हो, तुम मेरे बाप हो, मैं भी तुम्हारा नोटी बच्चा हूँ, मैं भी होशियार हूँ। तो मैंने बाबा का हाथ पलटा दिया। मैंने प्रॉमिस करो। बोले क्या प्रॉमिस चाहता है। मैंने प्रॉमिस चाहता हूँ बाबा मैं बहुत पाप करूंगा, बहुत गलत काम करूंगा, मेरे को छोड़ोगे नहीं। तो बाबा हंसते हैं, बोले तेरे बाप में कितनी ताकत है। मैंने कहा मेरे बाप तो तुम ही हो। तो बाबा क्यों हंसे। बोले मेरे बच्चे प्रॉमिस किया मैंने भी, तूने भी किया, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, तू कितने भी कुछ भी कर, और तेरा लीवर अभी चेंज करता हूँ विदिन सेकेंड, मत घबरा। तो बाबा ने मेरे को जैसे हाथ फेरा मत्थे में और जहाँ लीवर में ऐसे हाथ फेरा, बोले जा जैसे बच्चा पैदा होता है नया लीवर लगा दिया, तू मत घबराना, डरना मत। मैंने ठीक है बाबा, ऐसी कृपा बनाया रखना। तो बाबा बोले मैं जाऊं। मैंने बाबा एक रिक्वेस्ट और है बाबा, मैं 3 बार बाबा बाबा करूं तो आ जाना। तो मेरी परीक्षा लेकर नहीं नहीं, तो आज ठीक है जा रहा हूँ। तथास्तु बोले बाबा, अंतर्याम हो गए। जैसे गए तो मैंने कहा बाबा देखते आते हैं, बाबा बाबा 3 बार चिल्लाए। तो बाबा तो वही गए कहा। अरे बोले क्यों परीक्षा ले रहा है। नहीं बाबा परीक्षा कहाँ लूंगा, मेरे बाप हो, परीक्षा नहीं ले रहा हूँ, मैं तो पुकार रहा था आप आ जाओगे 3 बार करने में, नहीं देख रहा था। बोले नहीं तेरे संग हूं बेटा, तुम्हें बहुत अच्छा काम करना है, कोई चिंता नहीं। तो और मैं जब ये बाबा की कृपा है, एकादशी उपास रखता था, दिन में 12-1 बजे खिचड़ी खाता था, 3 घंटे कीर्तन करता था। तो बाबा के दर्शन होते थे। जब तक बाबा दर्शन नहीं दें, बाबा आते थे डोले में बैठे निकल जाए हंसते मुस्कुराते हुए। हम क्या बाबा वंश और बाबा नहीं आते थे, लेकिन एक बार दर्शन देके डेली जाते थे, हर 11 के थे। अभी तो साधना थोड़ी अच्छी नहीं हो पा रही, इसलिए वो दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन आ जाते हैं, झलक देते हैं। हर 11 में दर्शन देते थे बाबा। उसके बाद फिर मिसल को हमने एक दिन बोला 2006 में कि हमको कोई बोलता था आज तुम्हारा आखिरी दिन है, हमारा एक्सीडेंट हो गया 2006 में। कोई बोले कि वो हमको कोई बोल रहा है तुम्हारा आखिरी दिन चलना है चलना है। तो हम बाबा फोटो सामने गए, रोने लगे। हमने बाबा हम अभी नहीं मरना चाह रहे हैं। मिस्टर बोली भाई बंधु सब इकट्ठे हो गए। बोले क्या हो गया। वो ये कह रहे हैं कि आज हम जा रहे हैं, दुनिया से जा रहे हैं, पता नहीं कौन हमको कहता है। मिस्टर बोली तुम ड्यूटी करते रही हो, तुम जाओ जल्दी ड्यूटी। तो नाश्ता करवाया, ड्यूटी गए, स्टेशन पहुंच गया, सब स्टाफ बैठा था। बोले कही अवस्थी बहुत जल्दी आ गया। और मैंने भैया तुमको डांटा हो, कोई को माफ करना, मैं दुनिया जा रहा हूँ, आखिरी दिन है। तो बोले अरे साहब क्या बात करते हो आप। अरे साहब आ गए, काफी लाओ काफी आओ, काफी लाए, काफी पी, उन्हें ब्लड स्टार्ट की, घर छोड़ गए, घर आ गए। मिस्टर बोली बहुत जल्दी आ गए। मैंने कहा हमको अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं कोई कह रहा है तुमको जाना है जाना है। तो खाना खाओ, पूजा करो, ध्यान करें, ध्यान ना हो। तो हमारे एक दोस्त था गार्ड है रेलवे में, तो मिसेज से हमने कहा उसको तुम जरा फोन करके उसको बुला लो। तो मिसेज फोन करती है उसको, रिसीवर उठाया, फोन कर रही है, तो बाहर बहुत जबरी बेल दब गई। मिसेज ने रिसीवर नीचे रखा, गार्ड दरवाजा खोला, अरे भाई साहब आप ही फोन लगा रहे थे, क्या हो गया। बोले अवस्थी जी सवेरे कह रहे हैं आज आखिरी दिन है, मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, मैं बस आज आखिरी दिन है, चिल्ला रहे हैं। बोले अरे बुलाओ कहाँ है। आए, बोले अंकित अंकित तो गाड़ी निकालो। तो हम सब गुरु भाई क्या भाई बहन सबके मिल के आ गए और सो गए। और सवेरे पंजन कभी छोड़ते नहीं, और हम लोग चारों घूमने जाते थे। तो हम लोग उठे पंजन करके, हमने कहा अंकिता चलो। तो अंकित बोली पापा आज इच्छा नहीं है, बच्चे छोटे थे, बोले आज हमारी इच्छा नहीं है। और अंकित तो अंकित बोले पापा हमारी इच्छा नहीं हो रही। अरे नहीं चलो, नहीं पापा घूमने नहीं जाएंगे। फिर हमने कहा मिसेस को बोला सुनीता तुम, बोले आज हमारी भी इच्छा नहीं हो रही। जब इन तीनों ने कहा कि हमारी इच्छा नहीं हो रही, हम समझ गए। हमने वाह प्रभु, मैंने है बाबा तुम जीत गए, मैं मरने को तैयार हूँ, तुम नहीं मारोगे तो छलपास खा के मर जाऊंगा, जीत तुम्हारी हो गई। मेरे बच्चे हमारे फूल से कर रहे हैं, इनका सिर नहीं दुखना चाहिए, मैं मरने को तैयार हूँ। और फोटो के सामने गए बच्चे, हम सब खूब रो रहे फूट फूट के। फिर सबने समझाया भैया मत रो, बाबा भगवान है तुम्हारे। मैंने कोई बात नहीं, अब जो होगा बाबा ने लिखा है, मैं तैयार हूँ। बस मैंने जूते पहने और निकल गया। रोड के किनारे बाबा राम केवलम करते जा रहा था, पीछे में एक ट्रक आया, उसमें लकड़ी भरी थी, गुल्ले सागौन के गुल्ले।
और जब हमको जड दिया मिला के, हम 4 उल्टा ही खाए, बाबा चीख निकली और कोई ने हमको यूं काल पकड़ के ऊपर उठा लिया और ये हाथ शोल्डर और पीछे कमर चूर चूर हो गए, दर्द के मारे ऐसे तड़प रहे। तो इसी बीच हमने एक लेडीज थी स्पोर्ट अधिकारी कॉलेज में, तो उसको साधना दिलवाई थी, उसको भूत प्रेत लग गए थे जिन, तो उसको हमने बाबा का ध्यान करके सेकंड लेसन मार के उसको हमने ये लॉकेट एक पहना दिया था। तो वो लड़की से आना जाना कुछ लफड़ा कुछ झगड़ा हो गया, तो घर में आना जाना बंद था। 5 साल बाद वो मतलब उससे मुलाकात हुई, जो आई स्कूटी पर उसने पटकी और ट्रक वाले को पकड़ के मारने लगी। अरे मैंने भगा जल्दी अस्पताल से, दर्द मारे हम तड़प रहे हैं। तो भीड़ लगी, मैंने इसको और मारेंगे लोग, उसको जल्दी भगाया ट्रक वाले को। लड़की ने हमको स्कूटी में बैठा ला, हमसे बैठते नहीं बन रहा। तो एक बुजुर्ग आदमी आता है, 5:50 5:40 का टाइम था, दिसंबर का बात है, ठंड के दिन से अंधेरा था। तो वो हमको गाड़ी में बैठालता, स्कूटर में बुढ़ा 95-80 साल का बुजुर्ग था, बैठालता है, हाथ दबाता है। अरे मेरे दादा हाथ हटा, रेस निकल रही है, लाल पीली रेस निकली। फिर उसने कमर में हाथ लगाया, फिर रेस निकली। तो अरे मेरे दादा हाथ मत लगा, दर्द हो रहा है, कुछ नहीं, ले जा जल्दी ले जा उसको। स्कूटी उड़ी कैसे गई और डॉक्टर के बंगले में हम पहुंच गए, और डॉक्टर बंगले में उतर के हम गिर गए, हमें पता नहीं। इसके बाद लड़की चिल्ला रही है, डॉक्टर साहब जल्दी निकलो, डॉक्टर साहब जल्दी निकलो, अवस्थी साहब का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर नींद में था बेचारा, बड़बड़ा के आया, अरे क्या हो गया? बोले अवस्थी आपका एक्सीडेंट हो गया। देखा उसने, आला लाया, देखा, ओहो, बोला ही इज नो मोर, ये कोलैप्स हो गए, ये कोलैप्स हो गए, एम्बुलेंस बुला रहा हूँ, उनको अस्पताल ले जाओ। इसमें 10 मिनट हो गए, इतने में उनकी पत्नी निकलती है, और क्या हो गया? बोला अवस्थी जी वो हो गए। बोले अच्छा। तो उसने कहा सुनो, एक बार इनका बीपी चेक करो। फिर वो वक्त के जाती है अंदर, बीपी लाती है, बीपी मानती है, बीपी हमारा एकदम 0। तो उनकी पत्नी से बोलता है इनके हाथ रगड़ो, लड़की से बोलता है इनके पैर रगड़ो, और डॉक्टर हमको पंपिंग कर रहा है। कम से कम उसने 10 मिनट पंपिंग किया। हम भर भरा के उठ के बैठ गए, बाबा बाबा चिल्ला रहे, उठ के बैठ गए, बिल्कुल नहीं लेटेंगे, बाबा बाबा भाई बाबा काम करना, 100 साल जिएंगे, 100 साल जिएंगे, नहीं लेटो, हमने बिल्कुल नहीं। तो उनके वैसे भग के अंदर गई, उनने दूध एकदम खोल रहा था, गर्म दूध खोल के 2 चम्मच काफी डाला, शक्कर डाला, बिस्कुट लाई, भाई साहब जल्दी खाओ, जल्दी खाओ। नहीं भाई साहब खाओ, अरे बगैर नहाए नहीं खाते। 2 बिस्कुट खिलवाए और गरम गरम काफी पिलाई हमको, और हमारा बीपी थोड़ा हाई अप हुआ। उनने थोड़ा दवाई ववाई दी और हाथ पकड़े घुमाए, बाबा बाबा घुमा रहे, हम ऐसे हाथ पकड़े, वो खेच रहे हैं, फिर खड़ा कर रहे हैं। वो हमारे कहीं भी कुछ नहीं हुआ, एक जरा सी खरोच यहाँ आ गई थी हाथ में। उसके बाद वो लड़की हमको घर छोड़ गई, मिसेज पानी भर रही थी, उन्हें आवाज दी, दीदी दीदी ऐसा हो गया, भैया गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, और रोने लगी। फिर 2-3 डॉक्टरों को फोन किया, फटाफट डॉक्टर आ गए, ले गए, एक्सरे किया, ये किया, कहीं राई को पर्वत कर दे, पर्वत को राई, कहीं खरोच नहीं, बाबा की ऐसी असीम कृपा है, कुछ भी नहीं हुआ हमारा, और 2 दिन में फिट हो गए। और इसके बाद आज तक कहीं कुछ मतलब है ही नहीं। फिर इस उपलक्ष्य में हमने 2006 में 72 घंटे का कीर्तन करवाया। लोग बोले यार अवस्थी 72 घंटे कीर्तन बहुत मुश्किल है, मैंने कहा मुश्किल नहीं है, सब बाबा कृपा है। तो हम लोग, हमारे बच्चे, हम लोग 100 घंटे जागे, सोई नहीं, और बाबा का धुआंधार कीर्तन हुआ, कुछ हम बता ही नहीं सकते। हमारे जहाँ रहते हैं उसका नाम आनंद नगर है, वो आनंद नगर ऐसा बन गया था, धर्मा सम्मेलन हो रहा हो, कलेक्टर SP सब आ गए, कपड़े बट रहे हैं, दवाई बट रही है, बस धुआंधार कीर्तन हुआ। और वो दिन के 2 बजे थे, ऐसा बादल छा रहे हैं, ऐसा तूफान आ रहा है, लोग बोले अवस्थी टेंट उड़ जाएगा। मैंने चिंता मत करो, हमने बच्चे का गाड़ी का कवर लाओ, बाबा के फोन साथ लाओ, नए लगा दो। और हमें साधना बैठ गए, मैंने बाबा एक बूंद पानी फोटो में नहीं गिरना चाहिए, मेरे को गला दो, मेरे को उड़ा दो, आपकी फोटो में एक बूंद पानी नहीं। ऐसी हवा चली, ऐसी लीला चली, एक बूंद पानी नहीं, बाबा ने पूरा पानी डाइवर्ट कर दिया। और इस बीच स्वरूपानंद दादा अध्यक्ष थे, तो उनको इन्वाइट किया था, वो भी आ गए। ऐसा कीर्तन हुआ, मतलब भविष्य में हमने सोचा भी नहीं था, धुआंधार ऐसा कीर्तन हुआ, दादा आनंद आ गया। फिर एक बार हम लोग जमालपुर से लौटे दादा घर में, तो वहां से लौटे, तो जैसे ही दरवाजा खोला तो बाबा तो प्रेजेंट सभी जगह रहते हैं, ऐसी सेंटेड खुशबू आई घर में कि कभी आज तक हमने सुगंध सूंघी नहीं, जबरदस्त। 2-3-4 मिनट नहीं और गोल हो गई। तो ये बाबा हमारे, ये प्रभु है, हरि कथा आनंदा। तो हम लोग पंजन छोड़ते नहीं है, 11 उपास छोड़ते नहीं है दादा, ये सब चला आ रहा है आप लोगों के आशीर्वाद से, और आपका सहयोग बहुत रहा हमारे जीवन में। आपने हमको छोड़ के लेसन सिखाते थे,
हम तो आपको तो याद। आपको खैर उस समय शुरू से ही जानते हैं, जब आप उस समय जस्ट ज्वाइन ही किए थे तो बहुत ही जी जी। आनंद आता था आपके साथ रह करके। आप उस समय बहुत ही मस्त रहते थे और हमको बहुत सपोर्ट करते थे। अरे क्या आ, आप, ये तो बाबा कृपा है, आपका प्यार है। नहीं, वो जो है आप हम लोगों लोगों का का प्यार बहुत है। IRSS था, वो जो प्रोग्राम था ना भोपाल में, नहीं जी होशंगाबाद में, वो पूरे जी। करीब करीब 35-40 दादा दीदी लोग आए थे ना। हाँ और बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये राइट राइट वो राइट। तो बहुत बिल्कुल। जोरदार प्रोग्राम हुआ था। और उसी समय हम्म। आप जो है, उसी समय आप शायद वो छोड़े थे ना पीना जो, हाँ उसी हाँ दिन हाँ समझ हाँ, गया उसके मैं। बाद उसके उसके बाद बाद से उसके आप बाद नहीं पिए तोड़े थे। थे। जी। और दादाजी, बहुत हमने अच्छा। बाबा कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से, मेरे ख्याल 3-4 हजार लोगों को साधना दिलवा चुका हूँ आज तक। ये नहीं नहीं, बाबा बहुत की अच्छा, आपने तो बहुत लोगों को सब कृपा है, अभी आनंद भी नगर दिलवा रहा लेके हूँ लोगों गए को, या लगा हूँ बाबा एक्टिव काम बनाए। में। बहुत लोगों को, हमें लगता है तीन बहुत सारे लोगों को अपना आनंद मार्ग के रास्ते पर भी और फिर लाया। आप चले गए, फिर आप चले गए, फिर ब्रह्म बुद्धानंद आ गए, ब्रह्म हम्म। बुद्धानंद आचार्य, उनका भी सहयोग रहा। हम लोग घर घर जाके कीर्तन करते थे, गांव गांव घर घर, बड़ा आनंद आता था। नहीं ये चलिए, बहुत अनुभूति अच्छा। है, हरी कथा आनंद था जी। सुनीता दीदी भी बहुत साथ देती थी, और जी पहला हाँ आपके दादा, घर में बिल्कुल हम ही, बिल्कुल। घर बिल्कुल में बहुत साथ सन्यासी दिया को। उन्होंने। हाँ, और आपके फिर घर में उनने भी हम जो साधना है। ले ली, हम सुधर गए, उनने भी साधना ले ली, फिर दोनों चक्के हमारे हाँ, बराबर हो गए। हाँ, आनंदमय जिंदगी चल रही थी ज्यादा, बहुत अभी अच्छा भी चल था। रही है खैर। जी पहला कीर्तन जो है अखंड कीर्तन हम किए थे, हम लोग 3-4 लोग मिल करके आपके घर पर, जी पहला जी। कीर्तन था अखंड कीर्तन। बिल्कुल आप ही किए थे। जो भी बता रहे हैं, वो आपका सहयोग ज्यादा रहा कि दादा तो आचार्य जी हमारे अच्छे सामतांग साधना दे के गोल हो गए, मिले ही नहीं, फिर नहीं आपने नहीं, हमको टेका लगाया है, वो संभाला तो है। मेरा, खैर उसी समय मेरा पोस्टिंग हो गया था, तो मेरा काम था वो जो है बच्चों को ये सब करते थे हम लोग आकर के। कीर्तन किए थे। एक्चुअली वो सुनीता दीदी है ना, वो यही सोचती थी कि किसी तरह से छूट जाए शराब और ये सब, तो बिल्कुल आपका बहुत ही बिल्कुल। आनंद होगा। उसी समय वो जो है फिर अच्छा रहा, वो कीर्तन से भी बहुत पॉजिटिव असर रहा था जी उस समय। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बिल्कुल अच्छा रहा था। चलिए, बहुत जी अच्छा लगा आपसे ये सब जानकारी लेकर के, और आपको देख करके हम हमेशा ही खुश रहते हैं कि आप सिर्फ अपना ही साधना नहीं, बल्कि लोगों को जो सतपथ पर जो लाने का प्रयास आपका जारी रहता है। आज आपकी वजह से उस होशंगाबाद में काफी एक्टिव यूनिट बन गया है, और वहाँ बहुत सारे दादा दीदी लोग तो हमेशा ही, अभी भी आपके घर में जैसे दीदियां हैं, दादा लोग आते रहते हैं। ये तो एक जी। आश्रम है, और हमेशा ही बहुत अच्छा है। आप जो है लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। बहुत खुशी हुई आज अभी आज। हमारे पास जो फोन आते हैं दादा लोगों के, जो फोन करेगा पहले हमको बाबा नाम केवलम बोलता है, बाबा नाम केवलम, फोन में बाद में बात करता है, चाहे मार्गी हो चाहे नान मार्गी हो। बहुत अच्छा। आपने अपने बच्चे को भी सही दिशा निर्देश दिया, जैसे आप हैं वैसे ही आप उन लोगों को भी बनाए हैं। जी और बहुत अच्छी बात बाबा है कृपा कि से। वो लोग भी आनंद मार्ग के हर प्रोग्राम में एक्टिवली पार्ट लेते हैं। और यही जी संस्कार हम सभी मार्गियों को, सभी लोगों को अच्छा संस्कार देना चाहिए अपने बच्चों को, ताकि समाज जो है सही बन सके। क्योंकि बच्चे ही तो हमारे संस्कार के अनुसार से चलते हैं, और वो बिल्कुल। भविष्य है। बच्चे लोग जो है, हम लोग तो सभी लोग, हम लोग तो एक कड़ी हैं। आज हम हैं, जी कल बूढ़े होंगे, मर जाएंगे, फिर वो बच्चे जो हैं आज वो कल बड़े होंगे, वो फिर अपने बच्चे को संस्कार देंगे। इसी तरह से बाबा का आदर्श आगे बढ़ते रहना चाहिए। उसमें बिल्कुल आप बिल्कुल। अपने उस एरिया में आपने इतने लोगों को इंस्पायर किया। आप अपने साथ लोगों को आनंद नगर तक लेकर के जाते थे कि कैसे अच्छा बने वो लोग, हाँ परिवार सहित पता है, अच्छा पता है, बने। लोगों को ले गए दादा एट ए टाइम ट्रेन हमको में। याद है आप कितने परिवार को लेकर के, सिर्फ आनंद नगर जी नहीं, आप कई जगह DMS जहां भी होता है बाबा का नाम लेकर के आप चल देते हैं। और इवन आपका जो है वहां भी, भोपाल ही नहीं, वो जो है हांगकांग दादा, तक आप चले गए बाबा का नाम लेकर के। हाँ बोलिए। हाँ ये एक थोड़ी जो रह गई है, एक थोड़ी चलिए, थोड़ी बोलिए बोलिए। यही। एक जरा 2011 में हांगकांग ताइवान में धर्म सम्मेलन होना था, तो हमारी इच्छा हो गई हम जाएं। तो हमने फोन ऑन किया, तो बोले अब बहुत टाइम कम, बहुत मुश्किल है, और पासपोर्ट बनना बहुत मुश्किल है इतनी जल्दी। हमने कहा कोशिश तो करो, बाबा बोले कोशिश करो। तो आप नहीं मानेंगे, एक एक 3-3 महीने पासपोर्ट बनने में लगते थे। हमारा पासपोर्ट 2 दिन में बना, वाह। 2 दिन में पासपोर्ट बन गया हमारा। हमने अपने प्रयास किए, उसके बाद हम दिल्ली पहुंच गए, तो विजय जी हैं, एजेंट हैं, उनके पास गए। हमने भैया हमको बताया वहां जाना है ताइवान, तो हमारा आज शाम को वो है फ्लाइट, आज जाना है। बोले अरे बात कैसे जाओगे आप, आपका वीजा बना नहीं, कुछ बना नहीं, आपका अभी फॉर्म सब गलती है,
और तो टाइम हो गया, आधा घंटा बचा है। मैंने तुम चल दो, हमको बता दो फॉर्म कहाँ जमा करना है। अरे बोले नहीं, मैंने आपको जो फीस है हम आपको देंगे। तो हमारे संग आए तो वहाँ लाइन लगी थी, कम से कम 30-40 लोग खड़े थे। तो हमने कहा बोले बस साहब ये खिड़की बंद होने वाली है, 15 मिनट बचे हैं। तो हमने कहा आगे क्या जाए, बाबा ध्यान करते रहे। तो साहब 2 मिनट बचे, खिड़की एक खिड़की बंद हो गई, दूसरी बंद होने वाली, पल्ला उसका बंद होने वाला है। हम आगे होते हैं, फार्म हमने अंदर फेंक दिया। तो बस खिड़की बंद हो रहा है, पागल हो गया, ये क्या कर दिया, फार्म फेंक दिया आपने, आगे हो गया। तो फार्म आपका फोटोग्राफ लगी है, फार्म रिजेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, आपका अंगूठा लगना था, आपका वीजा ऐसा नहीं बनता। एजेंट हो गया नाराज। हमने भैया तू चलो, ये होता है इसका रिजल्ट कब आएगा? बोले 3 बजे आएगा। तो मैं आज सब में छोड़ दो दुकान में। उसको हमने दुकान में छोड़ा। हमने कहा भैया खबर? बोले हाँ आप खबर हो जाएगी, जाओ आप। बोले तुम पागल हो गया? हमने हम पागल हैं। बोले ऐसे बनता है क्या, ना वीजा मिला नहीं और जा रहे हैं आप ताइवान। मैंने ठीक है। तो हम बाबा क्वार्टर पहुंच गए, D41 में जाके मोबाइल चार्ज में लगाया और लेट गए। तो दादा लोग थे, बोले अवस्थी जी अभी क्यों आप, वो कह रहे थे अब कुछ अंग्रेज दादा से, कुछ हमारे इंडियन थे। बोले भक्तराज पागल हो गए। बोले क्यों? बोले ताइवान जा रहे हैं, पासपोर्ट बना नहीं, वीजा बना नहीं और ताइवान जा रहे हैं। तो हमने कहा दादा। बोले ठीक है। तो हम बाबा के फोटो लगी थी, वहां जाके लेट गए, नींद लग गई हमारी। तो हमने नींद लग गई। उसके बाद एक दादा को बोला फोन घंटी बजे तो हमको उठा देना। बोले ठीक है। फिर उसके बाद हम सो गए। तो बाबा हमको 2:30 बजे सपने में आते हैं। बोले क्यों रहे नौटी बच्चे पागल, तुमको पागल कह रहा है दुनिया, तुम पागल हो गए। मैंने बाबा आप पागल कह रहे? तो बोले तेरे को अकल नहीं है, अब तेरा वीजा बना नहीं, पासपोर्ट बना नहीं और तू ताइवान जा रहा है, आज रात में टिकट है तेरा, जल्दी होता है क्या? हमने नहीं, हम तो बाबा जाएंगे। बोले नेक्स्ट उसमें जाना। मैं नहीं बाबा, आप हमारे बाप हो, हर इच्छा पूरी करती हो। मेरे को आज ही जाना है, रात में फ्लाइट है 10 बजे, मैं नहीं जानता। तो बस बाबा नाराज होते हैं और 2 चांटे हमको मारते हैं। बोले और बोले चल तैयारी कर, तेरा पासपोर्ट वीजा शाम को 4 बजे आश्रम में आ जाएगा। तो हम भरभरा के उठे, बस बाबा को हमने प्राण भरभरा के उठे। तो सब दादा दीदी क्या हुआ, क्या व्हाट हैपन। हमने अब क्या बताएं, उनको बताया तो सब दादा दीदी हम पे चिपक गए। और बाबा नाम केवल कीर्तन बैंजो बजा के करने लगे। बाबा नाम केवल हम, बाबा नाम केवल जम के, भगवान ऐसे ही करे, बाबा ऐसे ही करे, हंसने लगे सब। इतने में फोन की घंटी बजती है, मैं फोन उठाता हूँ। हेलो, बोले हेलो, यू आर ग्रेट, यू आर बाबा इज ग्रेट, व्हाट हैपन? और यूर वीजा इज डन, मैं आपको आश्रम में आ रहा हूँ, वीजा और पासपोर्ट लेके कहीं मत जाना, आपका रात के 10 बजे फ्लाइट है। ओह बाबा बाबा, जबरदस्त कीर्तन होने लगा, सब चिपक गए। ये बाबा का अहित्य की कृपा है, अहित्य कृपा हो गई। अब हम उड़ गए, पहली बार जा रहे हैं मतलब इंडिया से बाहर। तो हम पहुंचे बैंकॉक, बैंकॉक पहुंच के वहां से फ्लाइट चेंज करना, हम उतर गए। अब हमको मालूम नहीं कहाँ जाना है क्या है, और हम पूछ रहे लोगों से, वहां कोई सब छे पे कर रहा है और हमको कुछ बता ही नहीं रहा है। छे हमने मैडम हमको आई एम गोइंग टू ताइवान विथ विंडो विथ फ्लाइट। बोले नो 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 करके निकल जाए। 5-10 लोग निकल गए। इतने में एक मैडम आई एयर होस्टेस। तो हमने कहा मैडम यू नो इंग्लिश? बोले या आई नो इंग्लिश। व्हाट? मैंने आई एम गोइंग टू ताइवान विथ विंडो विथ गेट, आई एम वेयर? वो बोले यू वेट, वो भी चली गई। फिर वो 15 मिनट बाद आई, बोले जेंटलमैन कम, वो मेरे को ले गई तर। बस बोले यू सिट डाउन हियर, इज डोर ओपन 6 o'clock। हमने कहा अभी अंदर घुसे, नो पेनल्टी, अभी नहीं, अभी यू सिट डाउन हियर। तो हम बाहर बैठ गए वहां पे। तो अब हो गया पंजन का टाइम, गुरु सकाश किया और कपड़े हमारे हो गए थे गंदे। तो हम ऐसे पंजन करने बैठे तो नीचे तो थके थे, झपकी सी लग गई, तो ऐसे मुंडी नीचे हो गई। इतने में बाबा की अहित्य कृपा होती है। पीपी दादा, स्वरूपानंद और वो दीदी, 3-4 दादा दिए दादा बगल में आके वहीं बैठ गए। तो वो बोलते हैं पीपी दादा कि 1-2 भक्तराज अवस्थी दिख रहे हैं। अरे वो कहाँ से आएंगे? बोले अरे वो अवस्थी नहीं, और कोई है, वो नहीं है। बोले तो ऐसा बैठा साधना कर रहा है कोई आनंद मार्ग का? बोले नहीं वो नहीं है। तो अपने गप्पों में बैठ गए। इतने हमारी साधना टूटी 5:35 पे। तो हमने ग्रुप पूजा की, नीचे झुके, जो ऊपर उठे देखा बगल में लाल कपड़े एक साधु सन्यासी। और मैंने दादा पीपी दादा भक्तराज अवस्थी जी, तो एकदम चिपक गए। अरे कहाँ जा रहे हो? मैंने दादा आप? बोले धर्म सम्मेलन जा रहे हैं हम लोग हांगकांग। हम भी चलेंगे दादा तो ताइवान। तो हम भी उनके संग रो लिए और हमारी सीट भी पीपी दादा बगल में मिली। तो हमारी इच्छा थी, बाबा जब थे कि हम बाबा के संग घूमे, तो बाबा ने हमारी इच्छा पीपी दादा संग उंगली पकड़ के उन्हीं के कार में घूमे, उन्हीं के बगल में रुके, हवाई जहाज में उनकी बगल में सीट। ये है प्रभु जरा सी इच्छा पूरी करता भगवान, ऐसा है। ये कृपा बाबा करते हैं साहब। मैं जानता हूँ बाबा रोग रोग में है, लोग पहचान नहीं रहे हैं बाबा को। ये बाबा की अहित्य कृपा है। जय हो परमपिता बाबा की जय। बहुत ही नमस्कार अवस्थी जी। नमस्कार, अरे दादा नमस्कार। अरे प्रभु जय हो। अरे दादा वो दादा बुजुर्ग
शंकरानंद वाह, दादा जी। आनंद आ गया। वाह, दादा के दर्शन हो गए। वाह, ये है प्रभु कृपा, आप लोगों की दया, ऐसी कृपा बना रखें। सब मस्त रहिए, बाबा का काम करते जी। रहिए। जी जी हाँ दादा, मस्त जी, रहिए। शंकर। बाबा कहते हैं वाह कि मेरे लड़के कोई बूढ़ा नहीं होता है। बिल्कुल 100 साल तक फिट रहूंगा रांची बिल्कुल आपके आशीर्वाद से। रांची में एक आदमी, हम थे बाबा के बगल में अटेंडेंट, तो बाबा एक बगल में थे, तो वो मार्गी एक सोच रहा था कि हम बुढ़ापा में दीक्षा लिया, तो बाबा कहते जी। शंकरानंद दो हमारी छड़ी दुखारन, दही छड़ी उठाया वो जंप कर गया। कहा सोच रहा था कि मैं बूढ़ा हो गया, बुढ़ापा में साथ न लिया। हमारे कोई बच्चे बूढ़े नहीं होते। वाह, नमस्कार। नमस्कार। बहुत आनंद आ गया है, डबल आनंद आ गया, डबल आपको देख के डबल आनंद आ गया। वाह 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 वाह, और ऊर्जा आ गई हमको। जी यही तो है सत्संग का महत्व। जी जी, चलिए बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत आनंद आया और सभी को धन्यवाद, आप लोगों को सभी को धन्यवाद। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। संत वाह, समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। वाह, सभी को धन्यवाद, अंकिता को भी, और सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, थैंक नमस्कार। यू। दीदी और कहाँ दिखाई नहीं दे रहा लोग? सबको थोड़ा दिखा हाँ, दीजिए। ये जल्दी हम दूर बगल में आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, बगल में आ जाओ दोनों। अभी कहाँ पर लोग हैं? भोपाल अब ये में। भोपाल में है दादा। बहुत अच्छा, नमस्कार। देखिए अंकिता, अच्छा, दादा को पहचान रहे हैं? अंकित। हाँ रे, दादा को पहचान के देखते, आवाज से भी वैसे पहचान गए। सबको मेरा हार्दिक नमस्कार। और लोगों के बीच में प्रचार करते रहो, पूरा जय जयकार करा दो बाबा का। जी जी जी, घर घर में जाना, बाबा की किताब बेचना है, किताब घर घर में पहुंचे। जीवन वेद आनंद मार्ग, आनंद बचन अमृत। जी नहीं, ये लोग बहुत एक्टिव है सब, जो है जो भी सेमिनार वगैरह होता है हम देखते हैं अभी भी अपने क्षेत्र में सब मार्गी नन मार्गी सबके घर में किताब होना चाहिए। बाबा कहेंगे प्रभात ग्रंथ ये अंकित की बिटिया नमस्कार कर, नमस्कार नमस्कार। ठीक है, बहुत अच्छा, खुशी हुई। बहुत अच्छा, आनंद बाबा परिवार। करते ही आप ही ऐसा कर रहा है एकदम। जय बाबा। ठीक है अंकिता, बहुत अच्छा, धन्यवाद और बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, थैंक यू। बच्चे का क्या नाम रखे? निरंजना। निरंजना। बहुत अच्छा, निरंजना जी, नमस्कार निरंजना। अंकित की बिटिया है और इसका लड़का है अंकिता का। वो तो बता रहे थे अभी, जो है 5 महीने का। ठीक है, अच्छा है, तो बहुत अच्छी बात है। सभी लोग अच्छे ढंग से आवाज सुनकर मुझे बड़ा खुशी हुई। आपका आवाज भी बहुत सभी को नमस्कार। बाबा राम की जय, बाबा परमपिता बाबा की जय।